अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और जनाब ये है दोपहर के खाने के बाद का टाइम। दोपहर के खाने के बाद चाय वाय पी थी तो हमने काफ़ी सारे ना बर्तन हो गए थे, खाना बनाने वाले बर्तन, खाना खाने वाले बर्तन और जो चाय वगैरह बनाई थी पी थी वो बर्तन थे। तो तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि भाई बर्तन धुल रहे हैं यहाँ पर। और बताएं आपकी तरफ का मौसम, जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ कराची का मौसम तो कुछ दिन से काफ़ी गर्म था, बट यह है कि 1-2 दिन से बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है। बस बारिश नहीं हो रही लेकिन हब्स भी नहीं है। यानी कि जहाँ मैं रह रही हूँ इस इलाके में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गर्म मौसम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना काफ़ी अच्छा मौसम है। कल शेयर करूँगी जो मैंने वीडियो बनाई है आपके साथ कि मौसम कैसा है। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हब्स भी नहीं है और बादल भी इस तरह के नहीं हैं कि जिससे कि ना हब्स हो जाए। तो बस खुला खुला आसमान है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। वरना तो अभी आप यकीन करें पिछला जो वीक गुज़रा है ना, लास्ट वीक, इतनी शदीद गर्मी थी कि बस रहा नहीं जा रहा था। और इसी गर्मी में सारे बच्चे जिन जिन के पेपर्स चल रहे हैं वो सब पेपर देने जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वैन वगैरह के अरेंज कर सकें, वो बच्चे बस इसी तरह चिंची और गाड़ियों में धक्के खाते हुए पेपर देने जाते हैं। तो बस सबके लिए ही दुआ करें, अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करें, अच्छे नंबरों से पास आएँ, पोजीशन आएँ और कामयाब हों अपने मकसद में, अपनी ज़िंदगी में। और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, अल्लाह पाक सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बस बर्तन धोने के बाद मैं बना लूँगी शाम के लिए तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में हैवी खाना नहीं खाया जाता, हल्के फुल्के लाइट मसाले वाले ही खाने अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि जब घर वालों की फरमाइश होती है कि नहीं जी थोड़ा सा चटपटा भी हो जाए, काफ़ी टाइम हो गया है ज़रा हल्के फुल्के खाने खाते हुए, तो फिर हल्का फुल्का छोड़कर और फिर ना चटपटे खाने की तरफ आ जाते हैं। तो बस डिमांड पर बात होती है घर में, ज़ाहिर है सबकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी क्योंकि कड़कती हुई धूप थी और गांव से आई थी। हरी मिर्चें जो लाल हो जाती हैं या जो लाल मिर्च का पाउडर बनता है ना, तो वो हमने बनाना था ये वाली मिर्चें से। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ना उनकी हेल्प कर रही थी, या वो शायद वो मेरी हेल्प कर रहे थे, बट काम तो ये घर का है, दोनों ने मिलकर ही कर लिया था। हम ना इसको धूप लगा रहे थे और ये हमें जिन्होंने दी थी उन्होंने कहा था कि इसको 12 दिन आप धूप में सुखाएं, उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी तब आप इन्हें सुखाइएगा। तो ये देखिए काफ़ी दिन से अपने प्लांट्स से मुलाकात नहीं करवाई थी, मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। मेरे प्लांट्स माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ग्रो कर गए हैं। और एक ही मैंने बीज लगाया था सुहांजने की फली यानी कि मोरिंगा, और ये देखें काफ़ी इसमें फलियाँ भी आ गई हैं। कुछ पतली पतली तो हमने तोड़ ली थी, जो कच्ची थी अब ये मोटी वाली रह गई हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही टूट जाएंगी सूखने के बाद। और दूसरी साइड पर ये एक प्लांट जो बड़ा सा पौधा यानी अब तो दरख्त ही बन गया है, इसका साया मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इसके साए में ना हमारा लगा हुआ था कड़ी पत्ता, और ये हमारी हैं कैटो जो ठंडक का एहसास हो रहा था यहाँ उनको ग्रीनरी के बीच में बैठ के ना, अक्सर यहीं आके बैठ जाती हैं ये। तो अब आप देख लें हमारे सारे पौधे ना जो प्लांट्स थे वो ट्रीज़ बन गए तकरीबन ना। तो बहुत घने घने से दरख्त हो गए, अच्छा खासा साया देख लें। हालांकि बाहर की साइड पर धूप है अच्छी खासी, लेकिन ना यहाँ पर काफ़ी साया और ठंडक थी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा मैं अभी आई थी यहाँ पर ना बीज लगाने के लिए, मैंने ये टमाटर के बीज लगाने थे और ग्वारफली के बीज लगाने थे और मैंने लगाने थे तरबूज के। तो बस हस्बे शौक़ जो मेरा शौक़ है ये प्लांट्स वगैरह लगाने का, ग्रीनरी का, जैसे कि मैंने मोरिंगा का भी बीज लगाया था, उसका एक मैंने फली से निकाल कर माशाल्लाह आज वो उसमें ख़ुद फलियां लग गई हैं, आपको मैंने दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। पपीते का प्लांट जो मैंने नर्सरी से मंगा के ना छोटा सा वो लगाया था, उसमें भी पपीता आया था, मैंने आपको वो भी दिखा दिया था। कड़ी पत्ते का छोटा सा प्लांट था 1 फीट का तकरीबन, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अभी 3 से 4 फीट का हो गया है। उसमें भी कड़ी पत्ता तकरीबन मैं 1 साल से घर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बहरहाल अब मैं यहाँ पर ना अभी मैं इसमें ऐड कर रही थी, पहले मैंने इसमें डाले थे थोड़ी सी ज़मीन को ना कांटे की मदद से, जिस तरह हल चलाते हैं ना उस तरह कांटे से ना लाइनें से बना ली थी और उनमें एक एक बीज मैंने ऐड कर दिया था तरबूज़ का। उसके बाद ऐड कर देंगे हम यहाँ पर ग्वारफली का, उसके बाद लास्ट में ना मैं टमाटर के
बीज लगा दूँगी। तो फिर आप मैं नोट करके बताऊँगी कि कितने दिन में इसमें से जो है ना पौधा निकला और कितने दिन में कितना ग्रो हुआ है। मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी इस तरह से अपने घर में छोटी-छोटी सी क्यारियाँ बनाकर ना और चीज़ें लगाएं, ताकि सब्ज़ी भी लगाएं। सब्ज़ी तो खैर अच्छी चीज़ है। कहने का मकसद ये है कि हरियाली ज़रा अच्छी रहती है सेहत के लिए। उसके अलावा अगर ये इस तरह की ताज़ी सब्ज़ियाँ घर की ही अगर आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि ये होता है कि सम टाइम ना घर पर कोई अगर इस तरह की चीज़ नहीं होती, यानी कि लाइक टमाटर नहीं है या कड़ी पत्ता, अक्सर मुझे कड़ी पत्ते की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, वो मेरा प्रॉब्लम ना सॉल्व हो गया है। कड़ी पत्ता मुझे मार्केट से बहुत कम मिलता था, यानी कि मिलता ही नहीं था, मुश्किल होती थी। अब मैंने यहाँ सारे बीज लगाने के बाद ना पानी इन पर थोड़ा सा शावर कर दिया था, ताकि ये अभी से अपनी वर्किंग शुरू कर दें अल्लाह के हुक्म से। बाकी मैं ये पूरी क्यारी का आपको दिखा रही थी। ये देखें इस तरह से हमारे ना गेट के दोनों साइड्स पर था। खैर बहरहाल अब मैं फिर अंदर आ गई थी वहाँ से, और मुझे बनानी थी शाम के लिए ना, शाम के लिए नहीं शाम के लिए, यानी कि डिनर में मुझे बनानी थी तोरी की सब्ज़ी। तो बस बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी प्रॉपर, और इसमें भी मैंने प्रॉपर बता ही दिया है। और बाकी सब्जियों को मुझे कट करके रखना था, वो भी मैंने कट करके रख ली। 1 कप ऑयल लिया है, उसमें 7 हरी मिर्च, साबित लाल मिर्च ली 6 से 7, उन्हें फ्राई कर लिया। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया, उसके बाद प्याज ऐड की और थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, ताकि इससे जल्दी से हमारी प्याज क्रिस्पी हो जाए और ब्राउन हो जाए, जिस तरह की मुझे चाहिए थी। इससे जल्दी फ्राई हो जाती है, और अगर आप प्याज निकाल लेते हैं तो काफ़ी दिन तक क्रिस्पी रहती है, यानी नमक ऐड करने से। ये टिप्स दिए मैंने आपको। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं अपनी तोरियाँ, ये 1 किलो थी। अब आप अपने हिसाब से इसमें जो है ना मिर्च मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन ये 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, और 6 से 7 हरी मिर्च थी, 1/4 टीस्पून हल्दी थी, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम पिसी हुई लाल मिर्च थी। बस यही बेसिक से कम मसाले हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ, और इन्हीं से बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी सी बनती हैं। अब मैं इन्हें कवर करके रख दूँगी अपने ही पानी में, और टमाटर के पानी में देखें गल जाएंगी, गल भी गई हैं, और टमाटर भी तकरीबन गल गए। टमाटर ने भी पानी छोड़ा है और सब्ज़ी ने भी। इसी में भून लूँगी मैं इन्हें। जब तक ये भून रही हैं, एक साइड पे भूनती भी जा रही थी और आटा भी गूँथती जा रही थी। ये तो हर ख़वातीन का ये काम होता है कि एक वक्त में जो है ना उनके हाथ इधर उधर चल रहे होते हैं। आटा भी गूँथती जाती हैं, और अगर आटा गूँधा हुआ है तो दूसरी साइड पर रोटी बनाती जाती हैं। हमने तो अपनी अम्मी से यही सीखा है। अम्मी हमारी यही करती थी कि किचन में खड़ी हैं तो बस फिर वो एक जगह नहीं खड़ी होती थी। उनके अगर एक जगह खड़ी भी है तो हाथ पैर ना उनके चारों तरफ चल रहे होते, चलती रहती थी, कभी यहाँ और कभी वहाँ से ये उठा लिया, कुछ यहाँ रख दिया, कुछ वहाँ रख दिया। यानी कि जो काम किचन के हो रहे थे ना, इन्हें समेटना है, आटा गूँधना है, पेड़े बना के रख लिए इतनी देर में, चूल्हा खाली नहीं है तब तक चाय उबाल ली, चाय बना ली, दूध उबाल लिया। ये काम ना किचन के हम जब किचन के अंदर जाती हैं ना ख़वातीन, तो बस ये करती ही रहती हैं। तो फिर यानी कि यहाँ पर आटा गूँध गया था। उसके बाद देखें अब मैं सालन की भुनाई कर लूँगी। धीरे धीरे भुन ही रहा है ये, और पानी भी इसका अच्छे से ड्राई हो गया था, ये देखें। तो बस ये हमारा सालन रेडी है, और यही इसका फ़ाइनल लुक है, और बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। खाना भी बन गया था, फिर मैंने रोटी बना ली थी, और ये रात का टाइम है। यहाँ पर रात को मैंने खाना वाना खाने के बाद सारा किचन क्लीन विलीन कर दिया था, और खाना वाना खा भी लिया था सब ने। और जब ये बर्तन ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको इनकी जगहों पर रख दूँगी। और जनाब अब ये है लेट नाइट, यहाँ बच्चों की पार्टी चल रही थी, पास्ता पिज़्ज़ा पार्टी, और ये लोग गए थे, गाड़ी में ही बैठे हुए हैं इस वक्त बच्चे, और मुझे क्लिप इन लोगों ने सेंड किया है। तो ये देखें, ये लोग पिज़्ज़ा लिया है, किसी ने पास्ता लिया है, किसी ने लोडेड फ्राइज़ लिए हैं। बस एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का यही है, जब ये इस तरह की चीज़ें खा के ना सब्ज़ियाँ दिल भर जाए या लेट नाइट हो जाए तो बाहर जाके एंजॉय कर लेते हैं। और वैसे भी आजकल आमना के जो है पेपर्स चल रहे हैं, तो पूरी रात माशाल्लाह से जागती हैं, पढ़ लेती हैं, तो फिर भूख लगती है तो फिर मैं उन लोगों को बाहर भेज देती हूँ। इस तरह की चीज़ें कुछ खा लेते हैं बच्चे, तो उनका पेट भी भर जाता है, और ना फिर एंजॉय करने के थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाता है। और ये घर से काफ़ी दूर डिस्टेंस पे नहीं है ये सब चीज़ें हमारी, जो ये फ़ास्ट फूड है, करीब ही है, तो मैं इसलिए इन लोगों को भेज देती हूँ कि आमना का वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मलाई टिक्का बोटी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये गरम मसाला भी मुझे पीसना था। बस मेरा आज का यही व्लॉग था। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।